सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट शेप्स। इस वीडियो में हम कंपोजिट शेप्स के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सरफेस एरिया किसी भी थ्री डायमेंशनल शेप यानी ऐसी शेप्स जिन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं उनकी सतह के एरिया को सरफेस एरिया कहा जाता है। और कंपोजिट शेप्स वो शेप्स हैं जो बेसिक शेप्स को मिलाकर बनी होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सी बेसिक शेप्स हैं जिनकी मदद से हम कंपोजिट शेप्स की बना सकते हैं। तो अगर हम कंपोजिट शेप्स की बात करें तो यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल कंपोजिट शेप्स की बात कर रहे हैं। तो थ्री डायमेंशनल बेसिक शेप्स होती हैं क्यूब या क्यूबॉइड जो कि इस तरह की शेप होती है, या अगर पिरामिड हो जो कि इस तरह की बेसिक शेप होती है। इसके अलावा कोन, सिलेंडर या हेमिस्फेयर, इस तरह की बाकी भी जो बेसिक शेप्स हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, दो या दो से ज़्यादा शेप्स को आपस में मिलाकर एक न्यू शेप बनाएं, तो वो जो न्यू शेप आती है उसे हम कंपोजिट शेप कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ये एक शेप नज़र आ रही है, ये बेसिक शेप नहीं है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें दो बेसिक शेप्स नज़र आ रही हैं। अगर हम इसे इस तरह से खोल कर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट शेप थी जो कि इन दो बेसिक शेप्स को मिलाकर बनी है, जिनमें से एक सिलेंडर है और एक कोन है। यानी सिलेंडर और कोन को जब हमने ज्वाइन किया तो जो न्यू शेप आई वो इस तरह की आई। तो इस तरह की शेप को हम कंपोजिट शेप कहेंगे। इसी तरह अगर हम ये वाली शेप देखते हैं तो ये भी एक कंपोजिट शेप है। किस तरह से? अगर हम इसको खोलते हैं तो हमें ये दो शेप्स नज़र आएंगी, जिसमें से ये पिरामिड है और ये वाली नीचे वाली शेप क्यूबॉइड है। तो जब हमने पिरामिड और क्यूबॉइड को ज्वाइन किया था तो ये कंपोजिट शेप बनी थी। तो जब भी हम कंपोजिट शेप्स के सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम उसमें सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया के लिए हम उस शेप के अंदर मौजूद बेसिक शेप्स को देखेंगे। जैसे अगर हम इस शेप की एग्जांपल लें तो इसके अंदर जो दो शेप्स मौजूद हैं वो है सिलेंडर और कोन। तो जब हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होगा उसके लिए हम इसकी बेसिक शेप्स का फार्मूला लगाकर उनका अलहदा से सरफेस एरिया निकालेंगे। यानी अगर हमें इस शेप का निकालना है तो हम सिलेंडर का अलहदा से सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कोन का अलहदा से, और फिर उन्हें ऐड कर लेंगे तो हमें इस शेप का सरफेस एरिया मिल जाएगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन हो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग 3D शेप, हमें ये जो नीचे शेप नज़र आ रही है हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और जैसा कि ये बेसिक शेप नहीं है, हम देख सकते हैं कि ये कंपोजिट शेप है। अब इस शेप का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बेसिक शेप्स मौजूद हैं। तो अगर हम इस शेप को खोलें तो हमें पहले जो शेप नज़र आएगी वो इस तरह की शेप है जिसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं। उसके बाद दरमियान में जो शेप है वो सिलेंडर है और एंडिंग साइड पर यानी कि राइट साइड पर भी एक हेमिस्फेयर मौजूद है। यानी ये जो शेप है इसके अंदर तीन बेसिक शेप्स को मिलाया गया है, दो हेमिस्फेयर्स हैं और एक सिलेंडर है। तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए दोनों हेमिस्फेयर्स और सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और फिर आखिर में हम उन्हें ऐड कर लेंगे, जिससे हमें इस जो शेप है इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले हमें हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का फार्मूला रिकॉल करना होगा। यानी हमें ये देखना होगा कि हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया का क्या फार्मूला है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो हेमिस्फेयर हमें नज़र आ रहा है इसकी जो बेस होती है ये एक सर्कल होता है जिसका ये सेंटर है और इस तरफ इसका रेडियस मौजूद होता है। लेकिन जब हमने इसका सरफेस एरिया निकालना है तो इसके बाहर वाली राउंड शेप का सिर्फ एरिया लिखेंगे। ये जो इसकी बेस है ये इसकी सरफेस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस सिलेंडर के साथ तो ये जो शेप का ये वाली साइड है ये अंदर चली जाएगी। हमें सिर्फ इस शेप के बाहर वाली सरफेस का एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है या इसकी जो बेस है उसका एरिया हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाहर वाली कर्व्ड शेप या राउंड शेप का एरिया लिखेंगे। तो हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर। जैसा कि हेमिस्फेयर एक स्फेयर को कट करने से आता है और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, लेकिन जब उसे हम हाफ से कट कर देते हैं तो हेमिस्फेयर आता है जिसका फार्मूला हो जाएगा 2πr स्क्वायर।
तो अब हम हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर में हमें इसका पूरा डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें इसका रेडियस चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो d यानी डायमीटर की वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर्स है। तो इसका मतलब है r किसकी इक्वल होगा, r होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कि इस हेमिस्फेयर के लिए रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर्स। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में s डॉट a लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2 पाई, r की जगह लिखेंगे 1 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस वाले पहले वाले हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आ गया है, लेकिन जो दूसरा हेमिस्फेयर है उसके लिए भी सेम ही सेंटर होगा, तो इसका मतलब है उसका सरफेस एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं सिलेंडर की तरफ। तो सिलेंडर का उसका भी हमने सिर्फ सरफेस का एरिया लिखना है, यानी जो उसकी ये कर्व्ड सरफेस आ रही है, ये जो हमें इस तरह से सरफेस नज़र आ रही है, हमें सिर्फ इस राउंड सरफेस का एरिया लिखना है। ये जो दरमियान में इसके ऊपर नीचे सर्कल्स हैं उनका एरिया नहीं लिखना। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो सरफेस का एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। रेडियस हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है जो कि 1 सेंटीमीटर है। हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो हाइट क्या होती है, अगर हम सिलेंडर को इस तरह से रख के देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली इसकी हमेशा हाइट होती है। इसका मतलब है कि ये जो हमें 6 सेंटीमीटर दिखाया गया है ये इसकी हाइट की वैल्यू है। तो h की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स। इस वैल्यू को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर्स, और अब इसे फार्मूला में पुट करेंगे। ये आ जाएगा 2 पाई, r की जगह 1 सेंटीमीटर और h की जगह 6 सेंटीमीटर्स। तो ये आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये हमें मिल गया है सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो अब हम इस 3D शेप का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लिखना है जो कि आया था 2 पाई सेंटीमीटर्स स्क्वायर, प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया लिखेंगे जो दरमियान में था, तो उसका सरफेस एरिया आया है 12 पाई सेंटीमीटर्स स्क्वायर, प्लस दोबारा से इसकी एंडिंग साइड पर भी हेमिस्फेयर है तो उसका भी सेम ही सरफेस एरिया होगा जो इस वाले हेमिस्फेयर का था, तो वो आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा 16 पाई सेंटीमीटर्स स्क्वायर, जो कि इस शेप का, ये जो हमें कंपोजिट शेप नज़र आ रही है, इसका सरफेस एरिया है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो पाई की वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर आंसर इसी तरह भी छोड़ दें तब भी ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अगर हमें कोई कंपोजिट शेप मिल जाए तो उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी बेसिक शेप्स हैं, फिर हमने बेसिक शेप्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है और उन्हें ऐड करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप। नीचे हमें एक कंपोजिट शेप नज़र आ रही है जिसके अंदर दो क्यूबॉइड्स आपस में जुड़ी हुई हैं जिससे वो कंपोजिट शेप बन रही है। तो अगर हमें इस तरह की शेप का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए भी हमने इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ ये जो बाहर वाली इसकी सरफेस है हमें सिर्फ इसका एरिया लिखना है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर हम इन क्यूबॉइड्स को यहाँ से कट भी करते हैं या उन्हें अलहदा भी करते हैं तो ये जो दरमियान में ये वाली साइड होगी या ये वाला जो फेस होगा उसका सरफेस एरिया हमने काउंट नहीं करना, क्योंकि वो इस शेप की सरफेस नहीं बना रहा। सिर्फ इस शेप की बाहर वाली, ऊपर नीचे और साइड्स वाली जो रेक्टेंगल्स हमें नज़र आ रही हैं इनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ये है कि हम रेक्टेंगल्स जो हमें नज़र आ रही हैं हम सिर्फ उनका एरिया निकालते जाएं और ऐड करते जाएं, यानी हम इसमें 3D शेप की बजाय इसकी जो प्लेन शेप्स हैं उनको कंसीडर करें। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी कि अगर हमें कोई भी इस तरह की रेक्टेंगल दी गई हो तो उसमें दो डायमेंशंस होती हैं, एक उसकी लॉन्गर साइड होती है और एक ये वाली शॉर्टर साइड। दोनों की जो भी मेजरमेंट हमें दी जाए हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो इसी फार्मूला की मदद से हम तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इस शेप की हर साइड का एरिया चाहिए। यानी हम पहले इस तरह से अपने पास लिख लेते हैं कि हम पहले टॉप एरिया फाइंड करेंगे, फिर बॉटम साइड का एरिया,
फ्रंट साइड का एरिया, बैक एरिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये 6 एरियाज हमने फाइंड करने हैं, उन सबको ऐड करेंगे तो तब हमें इस शेप का सरफेस एरिया मिलेगा। तो अब टॉप पे देखते हैं, तो टॉप पे हमें ये शेप नज़र आ रही है, प्लेन फिगर है, और इसको हमें स्प्लिट करना होगा ताकि हमें 2 रेक्टेंगल्स मिल जाएं। तो इस वाली रेक्टेंगल की एक डायमेंशन हमें अगर यहाँ से देखें तो ये वाली 15 है, और ये वाली कितनी होगी, इसके पैरेलल जो साइड्स हैं उनको देखते हैं। तो इसके पैरेलल एक ये वाली साइड जा रही है और एक ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3, तो इसका मतलब है ये टोटल हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है इसका एरिया हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 105 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ये इस वाली रेक्टेंगल का एरिया निकला है। अब ये जो रेक्टेंगल दूसरी बच गई है टॉप एरिया में, उसका अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे या उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये टोटल जो लेंथ थी ये 20 सेंटीमीटर्स थी, जिसमें से जो हमने रेक्टेंगल कट की है उसकी ये वाली साइड 15 थी। तो इसका मतलब है ये वाली साइड हो जाएगी 5, और अगर हम इस वाली साइड की बात करते हैं तो ये है 3। तो इसका मतलब है इसका एरिया आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब हम टॉप का जो एरिया है टोटल ऐड कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 120 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब हमें बॉटम एरिया चाहिए, यानी जो इस शेप के नीचे वाली साइड है या बेस है, तो उसका एरिया भी वही होगा जो टॉप का एरिया है, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालना चाह रहे हैं फ्रंट साइड का एरिया। तो अगर हम इस शेप को फ्रंट साइड से देखें तो ये वाली और ये वाली रेक्टेंगल हमें नज़र आएगी। तो इसका मतलब है फ्रंट एरिया में इन 2 रेक्टेंगल्स का एरिया हमने ऐड करना है। तो पहले हम इस रेक्टेंगल को देखते हैं, तो इसकी एक साइड 15 है और दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर्स है। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब इस रेक्टेंगल को देखते हैं, तो इसकी जो ये वाली साइड है ये हम यहाँ से कंपेयर करके लाएं तो ये 5 सेंटीमीटर्स है, और ये वाली साइड हाइट के साथ कंपेयर करें क्योंकि ये हाइट है तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो फ्रंट साइड का एरिया है वो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब बैक साइड का एरिया देखना है, तो जो अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो हमें एक डायमेंशन 20 और एक डायमेंशन 5 नज़र आएगी। तो इसका मतलब है 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक साइड का एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड से जब हम देखेंगे इस शेप को तो हमें इस साइड पर एक रेक्टेंगल नज़र आएगी, जिसकी ये साइड हमने देखा था 7 सेंटीमीटर है और उसकी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है। तो लेफ़्ट साइड का एरिया आ जाएगा 35 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब हम इस शेप को राइट साइड से देखते हैं। तो अगर हम राइट साइड से देखें तो हमें कौन कौन सी रेक्टेंगल्स नज़र आएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी एक साइड हमें 4 और दूसरी साइड 5 दी गई है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 20। और अगर इस वाली रेक्टेंगल को देखें तो इसकी एक साइड 5 है और एक 3 है, तो इसका मतलब है इसका एरिया आ जाएगा 15। तो यहाँ पर हम इन दोनों एरियाज़ को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर्स प्लस 15 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो अब हमने ये जो हमें शेप दी गई थी इसकी 6 साइड्स का सरफेस एरिया निकाल लिया है। अब हम टोटल सरफेस एरिया के लिए इन तमाम एरियाज़ को ऐड कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 510 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। अब ये जो सरफेस एरिया आया है ये इस शेप का एरिया है जो हमें कंपोजिट शेप दी गई थी। तो जब भी इस तरह की क्यूबॉइड वाली शेप्स मिलती हैं तो उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी हर सरफेस को कंसीडर करें और अलहदा से उसकी रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर लें। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ सरफेस का हिस्सा नहीं है हमने उसका एरिया ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर अंदर वाली जो साइड होगी
अगर हम इन दोनों क्यूबॉइड्स को यहाँ से अलहदा भी करते हैं तो ये जो अंदर वाली साइड होगी हमने उसका एरिया ऐड नहीं करना। तो आज हमने देखा कि हम कंपोजिट शेप्स का सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।